श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यह सनातन संस्कृति का वो रत्न है जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 24। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, राजा पृथु जिस समय अपनी पत्नी सहित विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में पहुँचे, उस समय देवतागण परस्पर उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि इस प्रकार का धर्म, राज्य, प्रजा पालन तथा तपस्या अन्य किसी राजा ने नहीं किया है। अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री भी और कहीं नहीं मिलेगी। राजा पृथु ने धर्म की ऐसी वृद्धि की थी कि सातों द्वीपों के संपूर्ण मनुष्य श्री नारायण जी के भक्त हो गए थे। वे अधर्मियों तथा पापियों को दंड देते थे। वे साक्षात नारायण जी के अवतार थे। संसारी राजाओं को धर्म का ज्ञान देने तथा पृथ्वी पर नगर, गांव आदि बसाकर प्रजा को सुख पहुंचाने के लिए ही उन्होंने शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, राजा पृथु का ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व जब राज सिंहासन पर बैठा, उस समय उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया तथा स्वयं सिंहासनारूढ़ होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में संपूर्ण प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक समय वशिष्ठ जी ने तीनों प्रकार की अग्नि, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने की अग्नि, भोजन बनाने की अग्नि, काष्ठ में रहने वाली अग्नि को यह शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में जाकर मनुष्य का शरीर धारण करो। उस शाप के कारण उन तीनों प्रकार की अग्नियों ने इस भूतल पर आकर राजा विजिताश्व के घर आकर उनकी श्रीखंडिनी नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था। राजा विजिताश्व ने उनके नाम पावक, पुमान तथा सूची रखे थे। कुछ दिनों तक संसार में रहने के उपरांत वे अग्नियां पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। राजा विजिताश्व की परसुति नामक दूसरी पत्नी के गर्भ से हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उसका विवाह हविर्धानी नामक अग्नि की पुत्री के साथ हुआ था। हविर्धानी के गर्भ से प्राचीन बहिष नामक 6 पुत्रों ने जन्म लिया था। प्राचीन बहिष की परम सुंदरी सत्यवर्ती नामक पत्नी के गर्भ से 100 स्वरूप वाले 10 पुत्रों का जन्म हुआ। उन्हें प्रचेता कहा जाता है। उन 10 बालकों का शरीर अवश्य पृथक पृथक था, परंतु सबका स्वरूप एवं ज्ञान एक जैसा था। इसीलिए उन सबका नाम प्रचेता रखा गया था। उनमें से यदि किसी एक बालक को बोलने को कहा जाए तो 10 बालक बोलने लगते थे। उनमें से एक बालक जो काम करता था उसी को 10 करने लगते थे। किसी एक के बीमार होने पर 10 बीमार हो जाते थे। देखने में तो वे अलग अलग थे, परंतु बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु एवं जीवन सबका एक जैसा था। जिस समय उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पाकर वन में 10 सहस्त्र वर्षों तक श्री नारायण जी की तपस्या की थी, उस समय श्री शिव जी के साथ उनकी बहुत ज्ञान वार्ता हुई थी। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 24वां समाप्त।